नमस्कार दोस्तों, शनि और टॉक के सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले शनि और टॉक में मेडिक्लेम लेते वक्त क्या चीज़ करना चाहिए, जैसे जिससे कि हमारा क्लेम कभी रिजेक्ट ना हो, और उसमें हमें क्या देखना चाहिए जिससे कि हमारे सारा ध्यान सिर्फ स्वास्थ्य लाभ या ट्रीटमेंट पे हो, ना कि पेमेंट पे जाए। आज आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ ये होता है कि हम जब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और टीपीए या मेडिक्लेमो का जो डेस्क होता है कैशलेस का, वहाँ हम जब देते हैं तो उनसे जब हम बातें होती हैं, वो हमसे जो पूछते हैं, तो उसमें एक चीज़ साफ साफ उनको बताइए कि आपकी पॉलिसी की उम्र कितनी है। जैसे कि कुछ पॉलिसियों में आपकी 2 साल में प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ कवर होती है, किसी में 3 में है, किसी में 4 में है। हर अलग अलग कंपनी का अलग अलग पॉलिसी है, उसके वर्डिंग के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। पॉलिसी वर्डिंग पढ़ लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उस हिसाब से IRDA के नॉर्म्स हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो 30 दिन में भी कवर होती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो 4 साल में कवर होती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो 2 साल में कवर होती हैं। आप उनको एग्जैक्टली बताएंगे और समझिए आपका हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं, घुटना रिप्लेसमेंट होना है। घुटना रिप्लेसमेंट 2.5 से 3 साल के बीच में ये कवर होता है, और आपकी पॉलिसी 1.5 साल पुरानी है तो आपका घुटना रिप्लेसमेंट नहीं होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, आपको क्लेम रिजेक्ट होगा। तो ज़बरदस्ती करने के बजाय आप वक्त पे अपनी पॉलिसी आपने जो ली हुई है उसको अनुसार बताइए। आपको हैसल फ्री कैशलेस भी मिलेगा, और कभी अगर आप ऐसी इमरजेंसी में चले जाते हैं जो छोटा हॉस्पिटल है, जो पैनल पे नहीं है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आपको रिइम्बर्समेंट मिलेगा, बशर्ते वो हॉस्पिटल में कम से कम 12 बेड होने चाहिए। इसको आप 12 बेड को छोड़ दीजिए, 15 बेड के ऊपर का हॉस्पिटल होगा, आपको रिइम्बर्समेंट में इतनी बड़ी इशू नहीं आएगी। इसी तरह से आपने जहाँ भी लेते हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन से पहले के जितने बिल्स हैं, जो भी ट्रीटमेंट लिया है, जो भी आपने इन्वेस्टिगेशंस कराई हैं, सबके आप बिल और प्रिस्क्रिप्शन और रिपोर्ट्स ज़रूर रखें। क्योंकि आप जब प्री हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम के लिए डालेंगे तो वो सब चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मली 30 दिन से लेकर 60 दिन तक के जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन का होता है खर्चा, वो कंपनियां देती हैं, और 60 दिन से 90 दिन तक का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का जो भी आपका खर्चा होगा, सारे का सारा आपको कंपनी देगी। इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों को हल्का सा गौर करके ध्यान दे के काम कीजिए। आपको कभी भी मेडिक्लेम में जो आपको जिस पर्पज़ के लिए आपने लिया है, मेडिक्लेम में जो भी आपने पर्पज़ है आपका कि हमें कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाए, हम ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा हम उस वक्त किसी के सामने हाथ पसारना नहीं चाहते, वो आपका संभव हो सकता है। और भी आगे आपको छोटी छोटी जानकारियाँ देते रहेंगे। अगले शनिवार टॉक में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।